तालीमी काउंसिल प्रोग्राम का हुआ आयोजन, जिसमें पहुंचे इस्लामिक सेंटर ऑफ मॉरिसविल अमेरिका के डायरेक्टर डॉक्टर सैयद मजरूल इस्लाम अजहरी। जीवन में तालीम कितनी जरूरी है एवं तालीम के बिना जिंदगी क्या है, इन सारी बातों को बताने एवं तालीम को बढ़ावा देने के लिए पूर्णिया जिला के बायसी प्रखंड अंतर्गत मरकजुल हिरासत अल इस्लामिया लील बनात रमीज नगर बायसी में तालीमी काउंसिल प्रोग्राम आयोजित की गई, जिसमें दुनिया के मशहूर व मारूफ शख्सियत व इस्लामिक सेंटर ऑफ मॉरिसविल अमेरिका के डायरेक्टर हजरत मौलाना डॉक्टर सैयद मजरूल इस्लाम अजहरी तशरीफ लाए थे। वही लोगों को संबोधित करते हुए डॉक्टर सैयद मजरूल इस्लाम अजहरी ने तालीम को लेकर कई अहम बातें बताई एवं जीवन में तालीम अर्थात शिक्षा कितनी जरूरी है, इन बातों को भी लोगों के बीच रखे एवं हर बच्चों और बच्चियों को शिक्षा देने के लिए लोगों से अपील भी की। वहीं इस मौके पर पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान के हाथों डॉक्टर सैयद मजरूल इस्लाम अजहरी को इमाम आजम अवार्ड भी दिया गया। वहीं इस तालीम काउंसिल प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान, हजरत मौलाना शब्बीर आलम रिजवी, हजरत मौलाना हसनैन रजा नईमी, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद मुफस्सिर रजा, हजरत मौलाना मोहम्मद अज्जद रजा, हजरत मुफ्ती रजाउल कादरी, चोपड़ा पंचायत के पूर्व मुखिया मोहम्मद जावेद इकबाल के साथ साथ कई बड़े शख्सियत मौजूद थे। सरपरस्ती पीर तरीक़त रहबर शरीयत अल्लामा मौलाना अलहाज गुलाम नासिर साहब फरमा रहे हैं। या रसूली सर, देखा जाता है कि क्षेत्र में जो है वो तालीम को लेकर अभी भी लोग जागरूक नहीं है। ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश है जो तालीम को तवज्जो नहीं देते? देखिए, एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसके लिए बहुत ज़्यादा हमारे अपने इलाके में ख़ास तौर पे मेहनत करने की ज़रूरत है। हर आदमी, जो उलमा हैं वो उलमा मेहनत करें, जो कॉलेज के पढ़े लिखे लोग हैं वो मेहनत करें, हर तबका इसको सीरियस ले और लोगों तक पहुँचे, ज़ाती तौर पे जाए, इंडिविजुअली हर एक से मुलाकात करे, पम्फलेट की शक्ल में जाए, छोटे छोटे प्रोग्राम करे और लोगों को बुलाए और उसकी अहमियत को बताए और एवार्ड्स वगैरह सेरेमनी की जाए और लोगों को इनामात दिए जाएँ, गिफ्ट की दिए जाए बच्चों को। इससे हौसला अफजाई होती है। मुख्तलिफ़ तरीक़े अपनाए जा सकते हैं जिससे कि बच्चों में बेदारी पैदा होगी, जज्बात उनके उभरेंगे और वो तालीम की तरफ आएंगे इंशाअल्लाह। सर, आप इंडिया को छोड़ कर के विदेशों में भी गए हैं, वहाँ के तालीम और यहाँ के तालीम में किस तरह का डिफरेंस है और क्या अगर लोग विदेशों में जाकर तालीम हासिल करते हैं तो क्या इंडिया में किसी तरह की कोई परेशानी होती है? नहीं, आपको इंडिया से बड़ी अच्छी सहूलत है। आप जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं। हिंदुस्तानी गवर्नमेंट के पास बड़ा अच्छा निज़ाम है। आपके अंदर अपनी सलाहियत होनी चाहिए कि आप जा कहाँ रहे हैं और क्या चाहते हैं। तो अगर आपके अंदर अपना शौक़ होगा, वलवला होगा, ज़ौक़ होगा तो आप कहीं भी हिंदुस्तान से जा सकते हैं। मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया, मैं मिस्र गया, मिस्र के बाद अमेरिका गया। अमेरिका में मैंने अपनी मसरूफियात के साथ साथ अपनी तालीम जारी रखी और वहाँ की टॉप 10 यूनिवर्सिटी है ड्यूक यूनिवर्सिटी, मैंने वहाँ से मास्टर्स किया लिबरल आर्ट्स में। मुझे फिर एक मौका मिला, मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मैंने डिग्री हासिल किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से और फिर इस वक्त मैं किसी और यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल कर रहा हूँ। तो तालीम पे कोई रोक नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। हिंदुस्तान में बड़ी अच्छी सहूलत है, बस ये डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा उन सहूलतों को इस्तेमाल करते हैं। आप कई बड़े बड़े यूनिवर्सिटी का बात बताएं, क्या लाइफ को जीने के लिए तालीम ज़रूरी है? अगर ज़रूरी है तो किस तरह की तालीम ज़रूरी है? बिल्कुल, ज़िंदगी गुजारने के लिए तालीम इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसके बग़ैर ज़िंदगी इनकम्प्लीट है। और जब बात हम करते हैं किस तरह की तालीम, तो अगर एज ए मजहबी स्कॉलर आप मुझसे बात करते हैं तो मेरी निगाह में कोई डिफरेंस नहीं है इस्लामिक एजुकेशन नॉन इस्लामिक एजुकेशन में। मेरी निगाह में हर एजुकेशन, हर तालीम जिससे इंसानियत का भला हो और इंसान अल्लाह की निगाह में सुरखरू हो सकता हो, वो तालीम इस्लामी तालीम है। तो अब इसका ये मतलब नहीं कि हम सिर्फ कुरान और हदीस जिस तरह पढ़ते हैं वही है। आज इसमें डिवीज़न आ गया, इसको डिवाइड कर दिया गया, लेकिन कुरान और हदीस में जो दुनिया की तालीम जिसको कहा जाता है उसके तमाम उसूल और ज़ाब्ते मौजूद हैं। तो दुनियावी एतबार से हम ये कह सकते हैं कि मजहबी तालीम में भी महारत चाहिए और दुनिया के जो दूसरे तरीक़े तालीम है उसमें भी महारत ज़रूरी है। उसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। इनकम्प्लीट ह्यूमन बीइंग होंगे आप। बायसी जैसे सरजमीन पर आपको आने का मौका मिला, क्या कुछ नया देखने को मिला शिक्षा के क्षेत्र में? मैं ज़ाहिर है पहली मरतबा बायसी के इलाके में आया हूँ। ऐसे हमारे अहबाब हैं, उनके यहाँ आना जाना रहा है, लेकिन किसी इदारे में पहली मरतबा आया।
اور آیا بھی ہوں تو بنات کے لیے جو گرلز کے لیے اسکول قائم کیا ہے مولانا ریحان رضا صاحب نے، اس اسکول میں آیا. تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ ایک بڑا علاقہ ہے جہاں پہ بہت سارے لوگ رہتے ہیں، اکثریت میں مسلمان رہتے ہیں. یہاں انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ادارہ قائم کیا اور میں پہلے اسی ادارے میں آ رہا ہوں. تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہے اور میں چاہوں گا کہ اسی طرح کے ادارے علاقے میں اور کھلیں تاکہ لڑکیوں میں، عورتوں میں تعلیمی بیداری پیدا ہو. اکثر دیکھا جاتا ہے کہ مسلم سمودائے میں جو گرلز کو تعلیم کے اس میں کافی پیچھے رکھا جاتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے آپ کا کیا سندیش ہے؟ یہ مسلمان اور غیر مسلم کی بات نہیں، میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ یہ صرف ناواقفیت ہے. ہمارا مذہب کبھی بھی عورتوں کو تعلیم سے نہیں روکتا. جہاں بھی ہمارے مذہب نے، اسلام نے تعلیم کی بات کی ہے، وہاں پہ مرد اور عورت دونوں کو خطاب کیا گیا، دونوں کو ایڈریس کیا گیا ہے. علاقہ ہے، لوگ ہیں، سماج ہے، لوگوں کی اپنی جہالت ہے تو ہم اپنی جہالت عورتوں پہ نکالتے ہیں. تو یہ صرف اویئرنیس نہ رہنے کی وجہ سے پسماندگی ہے ہمارے پاس، اور خاص طور پہ عورتوں کی تعلیم سے متعلق پسماندگی ہے. ضرورت ہے کہ مرد اویئر ہوں اس بات سے تو عورتیں بھی اویئر ہو جائیں گی انشاءاللہ. اپنا پریچے. جی اپنا پریچے. جی، مجھے منظر الاسلام کہتے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں یو ایس میں ایک اسلامک سینٹر ہے، میں وہاں پہ ریسیڈنٹ اسکالر اور ڈائریکٹر کی پوزیشن پہ ہوں. اور اس طرح پھر میرا اپنا اسلامک دعوت و تبلیغ کا کام بڑے پیمانے پر چلتا ہے. اور میں نے جیسا کہ اپنی گفتگو میں ذکر کیا ہے، آکسفورڈ اور ڈیوک یونیورسٹی سے مجھے تعلیم حاصل کرنے کا شرف ملا ہے. تو میں وہاں پہ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن کا ایک سربراہ ہوں اور بڑی کمیونٹی کے، وہاں پہ مسلم نن مسلم میں اس طرح کی دوری نہیں ہے جو ہمیں ہندوستان میں دیکھنے کو ملتی ہے. وہ بڑی بھائی چارگی ہے اور بڑے اچھے انداز میں ہر ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کا پیغام سمجھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سارے غیر مسلم احباب، چاہے جس بھی مذہب سے، مکتب فکر سے، ملت سے ان کا تعلق ہے، وہ آتے ہیں، ان کے ساتھ بڑا اوپن ماحول میں ڈسکشن ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.